मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, ना तो वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो फ़लस्तीन के लिए अच्छे हैं, ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं और ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं, क्योंकि लोग उनको मैं समझता हूँ कि कसाई के तौर पे पाकिस्तान हमारा ये है, इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ ना तो यहाँ पे इस्लाम है कोई, ना जमहूरियत है यहाँ पे। ये 100% ये बात है, ये बिल्कुल आप ट्रू फरमा रही हैं। लेकिन इशू ये है कि वो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकॉनमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना, उसका एक मोटो है और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जिस तरीके से 3 स्टेट के अंदर बीजेपी जीती है, इसको देखते हुए पाकिस्तान के लोग जो है दुआ करने लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में इलेक्शन न जीते, जिससे वो प्रधानमंत्री न बन पाए। क्योंकि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ये पाकिस्तानी मीडिया का मानना है, पाकिस्तान के पत्रकार का मानना है और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका मानना है। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। मुस्लिम हमारी जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं वो तो पसंद नहीं करते उनको, क्योंकि वो तो ये समझते हैं गुजरात में जो मुस्लिम्स के साथ हमारे उन्होंने जुल्म सितम किया तो उसके ऊपर, और जो खास करके अब कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया है, तो मेरी भी एज ए पाकिस्तानी ये राय है कि वो हम उनको पसंद नहीं करते एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जिस तरह जुल्म सितम और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में किया, मैं नहीं समझता कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे होंगे। अच्छा, अगर हम उन्हें सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने तो कैसे लीडर हैं वो? नहीं, वो तो देखें डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, वो तो इंडिया वाले लोग समझते हैं। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि वो हमारे लिए वो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए ना वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे जब फ़लस्तीन की हमारा जो इशू हुआ है, ये जिस तरह की जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन में हुआ है जो इसराइल ने किया है, उसके साथ इंडिया खड़ा है उधर, यानी कि वो उम्मत मुसलमान के साथ नहीं थे, वो इसराइल के साथ थे, अमेरिका के साथ थे। तो मैं ये तो समझता नहीं हूँ, ये मेरा यकीन है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। सर, आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 90% जो वहाँ की अक्सरियत है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में है, उनका साथ दे रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी साहब होंगे। तीसरा टेन्योर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही आएंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो साबिक एम्बेसडर टू इंडिया हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर आते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो पाकिस्तान में एक बार फिर से बालाकोट जैसे मसले, कश्मीर जैसे मसले खड़े हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से पाकिस्तान के सियासतदानों में खलबली सी मच गई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज़ की, मसाइल तो हो सकते हैं, तो पहले भी हमें हुए हैं, वो फिर भी होंगे, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। लेकिन अगर वहाँ के डेमोक्रेसी है, जबकि इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी है, तो अगर 90% वोट देते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके? ये उनका इंटरनल मैटर है कि जब वहाँ पे एक अच्छे, आप समझ लें, साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, मोदी साहब जीतते हैं या कोई और कांग्रेस जीतती है, तो बात तो यह है कि ये तो उनका इंटरनल मैटर है कि वहाँ अगर वो जितवाते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, ना तो वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो फ़लस्तीन के लिए अच्छे हैं, ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं और ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं, क्योंकि लोग उनको मैं समझता हूँ कि कसाई के तौर पे जानते हैं। मुसलमानों के लिए वो कैसे अच्छे नहीं हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुत सारे मुसलमानों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पे रहते हुए किसी तरह का कोई मसला नहीं है। वहाँ के कई जामिया हैं, कई मसाजिद हैं जिनका इफ्तिताह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया। इवन कि उनका नया पार्लियामेंट बना तो वहाँ पर कुरान पाक की तलावत भी करवाई गई। नहीं, मैं ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब एक स्टेट होती है, जब एक कंट्री होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तमाम मिनॉरिटीज़ को, जितने मज़ाहब हैं उनके तमाम को साथ लेके चलना होता है। उनके जितने मजहबी अकायद होते हैं, जिस तरह मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, हिंदू हैं वहाँ पे मेजॉरिटी में, लेकिन मिनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, उसके अलावा क्रिश्चियन है, तो जाहिर बात है उनकी जो मजहबी रसूमात है या उनका जो मजहबी तौर तरीके हैं, उसमें तो बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ दें। तो सर ये बात तो है ना, वो अपने तमाम मज़ाहिब को एक साथ लेकर चलते हैं। हम एक मुसलमान कौम है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना, लेकिन उससे ज़्यादा मजहबी मसाइल पाकिस्तान में पाए जाते हैं।
बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा ये है, इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ ना तो यहाँ पे इस्लाम है कोई, ना जमहूरियत है यहाँ पे। ये 100% ये बात है, ये बिल्कुल आप ट्रू फरमा रही हैं। लेकिन इशू ये है कि वो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकॉनमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है। वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर, या तो फिर वो हमारी जो पार्टीशन हुई थी 47 में उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, या किस तरह के मामलात हैं। क्योंकि देखें, सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है या बालाकोट का इशू नहीं है। ये मोदी साहब जो थे वो गुजरात में जिस तरह उन्होंने जो कत्लेआम मुस्लिम्स का किया था वो आप सबके सामने। अगर नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ हैं तो फिर तमाम इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव इंडिया की तरफ इतना क्यों है? आप दुबई देख ले, सऊदीया देख ले, ईरान, इराक देख ले, तमाम इस्लामी ममालिक, इवन कि OIC के जितनी कंट्रीज मेंबर हैं वो तमाम G20 की मीटिंग के लिए इंडिया में मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ना तो कश्मीर के मामले पे कुछ तरह स्टैंड करता है, ना ही कोई हमारे पे वैसे आफत आ जाए तो हमारे साथ स्टैंड करता है। लेकिन इंडिया में कोई मीटिंग हो जाए या इंडिया में कोई इवेंट हो जाए, तमाम इस्लामी ममालिक भाग के इंडिया में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? मैंने ये देखा है कि तमाम तर इस्लामी ममालिक का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होने की बजाय इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। देखें जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह पहले आपने फरमाया कि वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, क्योंकि दुनिया चल रही है बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। तो जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी ट्रेड को देखता है, UAE अपने मफादात को देखता है, अरब मुल्क अपने मफादात को देखते हैं। तो उनके जो मफादात है वो पूरे होते हैं उनके साथ। बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है और जो इंडिया है वो G20 के मेंबर्स हैं। तो जाहिर बात है जो बिज़नेस है वो तो इंडिया में ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान की। तो इस वजह से तमाम जितने मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो अपने बिज़नेस को, अपने मफादात को देखते हैं। तो तभी इंडिया के साथ, क्योंकि बड़ी मार्केट है उसकी, तो इस वजह से उनके जो मामलात हैं उनके साथ है। तो सर ये सब नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद ही हुआ है ना? आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनली इंडिया का क्या मुकाम था जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं मौजूद थे? नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद मेड इन इंडिया कैंपेन चली, उन्होंने हर चीज़ सुई से लेके जहाज़ तक, मिसाइल तक अपने मुल्क में बनाया और बाहर के ममालिक को एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट पर उन्होंने कमी कर दी और एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। आज पूरी दुनिया मेड इन इंडिया जो है वो यूज़ करती है। इसके साथ साथ आज इंडिया के एजुकेशन का निज़ाम देख ले, आप उनकी IT का निज़ाम देख ले, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम माना जाता है, पूरी दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ गया और ये सब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आने के बाद हुआ है। नहीं, देखिए, जो शाइनिंग इंडिया है ना वो तो कांग्रेस ने शुरू कर दिया था पहले ही। इंडिया के नो डाउट कि मोदी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि गुजरात में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे। लेकिन ये भी बात है कि उन्होंने मुस्लिम्स का कत्ल तो किया था, लेकिन गुजरात में जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी उसकी बेस के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। तो ये तो बिल्कुल बात है कि वो अपने इंडिया के लिए, मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज़ की, वो इंडिया के लिए अच्छे तो हैं, लेकिन जो शाइनिंग इंडिया है ना वो कांग्रेस ने उसकी बुनियाद रखी थी। मैं थोड़ा सा आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की जो सरकार है हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने काम करती है, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने काम करती है। ये हमेशा दिखाती रहती है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम है उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, मोदी जो है मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन यही मीडिया और यही लोग 2014 से पहले कहते थे कि भारत में जो भी प्रधानमंत्री बनता है या जो भी वहाँ के लोग हैं, हिंदू हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ है। आज ये कह रहे कि मोदी है जो है मुसलमानों के खिलाफ है। दुनिया भर के जितने भी देश हैं मुस्लिम कंट्रीज, सबसे भारत के जो रिलेशन है बिल्कुल नॉर्मल है, किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमारा व्यापार अच्छा होता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मोदी जी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मोदी जी मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे पूरी दुनिया से, और जो भारत है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अब इस तरीके की बातें करते रहते हैं और दुनिया भर के अंदर कहते हैं, चाहे UN हो, चाहे फिर अमेरिका जाएं, चाहे फिर जो इस्लामिक कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जाएं, हमेशा यही बातें करते रहते हैं। लेकिन इनको 1% भी कोई सीरियस नहीं लेता है। ये जगह जगह अपनी बेइज्जती कराते हैं, उसके बाद में भी इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। सोचने वाली बात है, लेकिन ये सोचते कहाँ है? ये तो अपनी बेइज्जती कराने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए, जो बंदा यहाँ पर बात कर रहा है उसके दिमाग के अंदर जहर भरा गया है कि मोदी मुसलमानों के लिए नहीं अच्छे हैं, जबकि भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, खुश रहते हैं। यहीं से शाहरुख खान, यहीं से सलमान खान, यहीं से सानिया मिर्जा का नाम हुआ है। तुम्हारे यहाँ से कोई इस तरीके का कोई एक्टर क्यों नहीं बन जाता है? इतना बड़ा प्लेयर कोई नहीं बन जाता है।
सोचने वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए। मोदी जी भारत का डेवलपमेंट कर रहे हैं, 2024 में 100% वही इलेक्शन जीतेंगे और इसको तुम नहीं रोक पाओगे, और तुम्हारा पाकिस्तान रहे या खत्म हो जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए पीएम मोदी जी को ये पता है कि पाकिस्तान जो है वो लातों का भूत है, बातों का भूत नहीं है। इसी वजह से उसी तरीके से पाकिस्तान से डील करते हैं मोदी जी, और यही चीज इनको खौफ में डालती है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी है उनको। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है और इससे पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और ये दिक्कत इनके चेहरे के ऊपर दिखती भी है। ये भारत के खिलाफ हमेशा जो है उगलते रहेंगे। आपका क्या कहना है इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।